बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा शाद आबाद रखे और आप सबके घर के दस्तरखानों को हमेशा भरा हुआ रखे, आमीन। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि मेरे घर आने वाले थे कुछ मेहमान और उनके आने से पहले ही मुझे करना था स्पेशल डिनर का एहतमाम। चाहे लंच हो या डिनर, मीठा सबसे पहले तैयार करना पड़ता है। तो इस शदीद गर्मी में हमने सोचा कि क्यों ना ब्रेड से बना आइस केक बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत झटपट बन जाएगा और अभी टाइम था। इसे फ्रीज़र में रखकर ठंडा चिल करके सर्व करेंगे तो ये चॉकलेट आइस केक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। और फिर इसको बनाने के लिए बाज़ार से कुछ मंगवाना भी नहीं पड़ा। फ्रिज में रखी हुई थी ब्रेड और चॉकलेट जैम। तो बिस्मिल्लाह रहमानी पढ़ने के बाद सबसे पहले एक बाउल में हमने डाल दिया 2 टेबलस्पून भर के चॉकलेट जैम और हाफ कप फ्रेश दूध की मलाई। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये दोबारा से एक जैम बन गया। फिर सबसे पहले ब्रेड के साइड्स को अलग किया। और ये जितने भी साइड्स निकले हैं ना ब्रेड के, इनके भी मैं किसी दिन आपको ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाऊंगी। फिर हम तैयार किया हुआ जैम को स्लाइस के ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह से। चाहें तो इनके चारों तरफ भी लगा सकते हैं। और फिर दूसरे स्लाइस में भी जैम लगाकर इस स्लाइस को डबल कर देंगे। इसी तरह हम हर स्लाइस में जैम लगाएंगे और 2 स्लाइस को डबल कर देंगे। फिर हम एक सॉस पैन लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 कप दूध, हाफ कप कोको पाउडर और हाफ कप शुगर। एक अलग बाउल में हम डालेंगे हाफ कप दूध, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर सबसे पहले हम कोको पाउडर, शुगर और दूध को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे। जब कोको पाउडर और शुगर अच्छी तरह से हल हो जाएगा दूध में, तो फिर हम इसमें तैयार किया हुआ कस्टर्ड वाला दूध शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। कुछ मिनट बाद ही ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हमने जो बचा हुआ जैम था ना ब्रेड पर लगाने के बाद, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर फ्लेम को ऑफ कर दिया। थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस शामिल कर दिया। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सर्विंग डिश में थोड़ा सा सॉस नीचे लगा देंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे अपने डबल किए हुए चॉकलेट जैम के स्लाइस। दूसरी लेयर फिर से सॉस की लगाएंगे और ब्रेड स्लाइस को अच्छी तरह से चारों तरफ से सॉस से कवर कर लेंगे। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए ब्रेड रखेंगे और फिर से सारा सॉस इसमें डालकर आखिर में ठंडी की हुई पैकेट की क्रीम से इसको गार्निश कर देंगे। और ये देखिए, डिज़ाइन बनाते वक्त आपको भी इतना ज़्यादा मज़ा आएगा और दिल करेगा कि मेहंदी के सारे डिज़ाइन आप इस पर बना दें। फिर हमने इसको फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में रख दिया, क्योंकि हमें आइसक्रीम से भी ज़्यादा इसको ठंडा चिल्ड करना होगा। और बिलीव मी, जब आप इसको बनाएंगे ना और जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, आप इसे फ्रीज़र में ही रखिएगा। 2 से 3 दिन तक जितनी देर ये फ्रीज़र में रखा रहेगा उतना ही ज़्यादा यमी होता जाएगा और आपको आइसक्रीम से भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। इसको फ्रीज़र में रखने के बाद मुझे लगा कि कहीं ये कम ना पड़ जाए, क्योंकि घर के बच्चे ही इसे आधे से ज़्यादा ख़त्म कर लेंगे। तो यही सोचकर मैंने बंदोबस्त कर लिया दूसरा मीठा बनाने का, जिसके लिए एक देगची में मैंने डाल दिया 1.5 लीटर दूध, जो कि पहले से उबला हुआ था। फिर इसमें शामिल कर दी बची हुई शीर सेवइयाँ, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और इसको पकने दिया। ये तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। फिर मीडियम फ्लेम पर ही इसको मैंने पकने दिया। कुछ मिनट तक जब ये उबलने लगी तो फिर इसमें मैंने शामिल कर दिए पिस्ते, बादाम, किशमिश, जिसको हमने घी में ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा कूट के रखा हुआ था। फिर इसको मज़ीद थिक करने के लिए हमने आधा कप दूध में 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके इस दूध में शामिल कर दिया। कुछ मिनट उबलने के बाद
ये देखिए अच्छी तरह से ठीक हो चुका है। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर सर्विंग बाउल में निकाल कर फ्रिज में रख देंगे। इस तरह ये बहुत झटपट बनने वाला मज़ेदार सा सेवइयां कस्टर्ड तैयार हो चुका है। फिर हमने तैयार की मुगलई चिकन कढ़ाई, जिसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सबसे पहले हमने एक बाउल में डाल दी 1.5 किलो कढ़ाई कट चिकन, जिसको हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मिक्स करेंगे 2 टेबल स्पून नींबू का रस, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 पाव के करीब दही इसमें डाल देंगे, लेकिन थोड़ी सी दही आखिर में बचा लेंगे। इन सब चीज़ों को चिकन के साथ अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे और फिर कवर करके साइड में रख देंगे। हमने इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट ही मैरिनेशन के लिए छोड़ा था। आप इसको जब भी बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। फिर हमने चिकन में से जो दही बचाई थी उसको एक अलग बड़े बाउल में डाल देंगे। इसमें शामिल कर देंगे चिकन के हिसाब से और अपने टेस्ट के मुताबिक 7 से 8 हरी मिर्चें काटकर, 7 से 8 बादाम और 7-8 ही हमने काजू को पीस कर रख लिया था मोटा मोटा, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। आप काजू और बादाम की जगह इसमें मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसमें 4 अदद छोटी इलायचियाँ और 4 अदद लौंगे शामिल करके इन सब चीज़ों को मिक्सिंग जग में डालकर इस तरह का पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर हमने एक देगची में हाफ कप कुकिंग ऑयल से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल शामिल करके मीडियम हीट पर इसको गर्म होने दिया। फिर इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ों का पेस्ट बनाकर शामिल कर दिया। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया और थोड़ी सी फ्राई हो गई तो फिर हमने इसमें शामिल कर दिया मैरिनेट की हुई चिकन को। चिकन को शामिल करने के बाद हाई फ्लेम पर हमने चिकन को इतना ज़्यादा फ्राई किया कि चिकन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया और हल्का हल्का सा इन पे कलर आ गया। फिर हमने चिकन में मैरिनेट किया हुआ दही का जो मसाला और दही बची थी ना, वो भी इसमें शामिल कर दिया। फिर हमने इसमें शामिल कर दिया 4 बड़े टमाटरों का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ साबुत धनिया और आखिर में 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल करके हाई फ्लेम पर इसको भून लिया। तकरीबन 5 से 8 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद हाई फ्लेम पर हमने इसमें शामिल कर दिया बादाम, काजू और हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स किया और फ्लेम को हमने कर दिया स्लो हीट पर। आखिर में हमने चिकन में शामिल कर दी 4 टेबल स्पून फ्रेश पैकेट की क्रीम। आप पैकेट की क्रीम की जगह इसमें दूध की फ्रेश मलाई भी शामिल कर सकते हैं। इस पॉइंट पर हमने सॉल्ट थोड़ा सा चेक कर लिया था तो हमें कुछ कम लगा, तो 1/4 टीस्पून सॉल्ट हमने मज़ीद इसमें शामिल कर दिया और फिर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स किया। फिर स्लो हीट पर हमने इसको कवर करके तकरीबन उस वक्त तक दम पे रखे रहने दिया जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल नहीं गई। ये देखिए जब चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी तो फिर हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया और हाफ कप फ्रेश हरा धनिया शामिल करके इसको मिक्स करके रख दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमने झटपट अपनी मुगलई चिकन कढ़ाई को भी तैयार कर लिया। फिर हमने तैयार किए रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार सिंगापुरियन राइस, जिसको बनाने के लिए हमने फ्रिज में से सबसे पहले फ्रेश सब्जियों को निकाल लिया और फिर इन सब्जियों में से हमने गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरी प्याज, ग्रीन और वाइट पार्ट दोनों को अलग अलग काट लिया। गाजरों को, शिमला मिर्च को और बंद गोभी को इस तरह लंबे लंबे पतले स्लाइस में काट लिया। अब हम सबसे पहले स्पैगेटीज़ को बॉईल करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई में पानी डालेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट और कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और उबाल आने से कुछ मिनट पहले स्पैगेटीज़ को इसमें डाल देंगे। जैसे जैसे पानी में उबाल आना शुरू होगा स्पैगेटीज़ खुद ब खुद पानी के अंदर चली जाएंगी और जैसे ही पानी के अंदर चली जाएंगी हमें इन्हें 5 से 6 मिनट तक उबाल लेना है। स्पैगेटीज़ को उबालने के बाद हमने छलनी से छानकर ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दिया और फिर इसको साइड में रख दिया। फिर हमने उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबल स्पून के करीब बटर को शामिल करके बटर को मेल्ट कर लिया और फिर स्लो हीट पर हमने 1 टीस्पून कुटी हुई सूरज मिर्च को शामिल करके हल्का सा फ्राई कर लिया। फिर बॉइल्ड स्पैगेटीज़ शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इनको फ्राई कर लिया तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर। फिर इसमें 1 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक केचप और 1 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया
और फिर फ्लेम पर से उतार लिया। फिर हमने दूसरे अलग पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया और उसमें हम सब्जियों को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमने ग्रीन अनियंस का वाइट वाला पार्ट डालकर इसको आधे मिनट तक फ्राई किया। अब हम तमाम सब्जियों को बारी बारी ऑयल में शामिल कर देंगे। फिर सब्जियों में हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक और 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप शामिल करके सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें लीमू का रस भी डाल दिया है। सब्जी को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद स्पैगेटीज वाली कढ़ाई को फ्लेम पर रखेंगे और तमाम फ्राई की हुई सब्जियों को स्पैगेटीज में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फिर से मिक्स करते हुए तमाम सब्जियों और स्पैगेटीज को फ्राई कर लेंगे। बस फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कवर कर देंगे। इस तरह हमारा सिंगापुरियन राइस का फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सेकंड प्रोसेस में हमने ज़ीरे वाले राइस को तैयार कर लिया, जिसके लिए हमने एक देगची में हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया, एक दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस कट करके और 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया। जब ज़ीरा और प्याज हल्का सा फ्राई हो गए तो फिर इसमें 20 मिनट पहले भीगे हुए बासमती राइस शामिल कर दिए और फिर ऑयल के साथ प्याज के साथ राइस को भी हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। फिर चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर दिया और अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट शामिल करके इसको कवर करके रख दिया पकने के लिए। और जब चावलों का पानी ड्राई हो गया तो फिर हमने इसको स्लो हीट पर दम पे लगा दिया। फिर हमने थर्ड प्रोसेस की चिकन सॉसेस तैयार कर ली, जिसके लिए हमने कढ़ाई में सबसे पहले 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करके एक दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस कट करके इसमें शामिल कर दिया। जब प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई तो फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब फ्रेश चॉप्ड किया हुआ गार्लिक शामिल कर दिया और बस गार्लिक को हल्का सा फ्राई कर लिया। फिर हमने इसमें बोनलेस चिकन हाफ केजी जो लंबाई में कटी हुई थी शामिल कर दी, 1 टीस्पून कुटी हुई सूख मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ टी स्पून सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करके हमने इसको 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। जब हाई फ्लेम पर चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई तो फिर हमने इसमें सॉसेस शामिल किए। सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, हाफ कप टोमेटो केचप, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और आखिर में 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से हमने मिक्स किया और फिर फ्लेम को ऑफ करके कवर करके रख दिया। ये सिंगापुरियन राइस की बहुत ही मज़ेदार सॉसेस चिकन बनके तैयार हो चुकी है। अब हम आखिर में सिंगापुरियन राइस की गार्निशिंग का एक बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को हल्का सा मीडियम हीट पर गर्म किया और फिर इसमें 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चों को लंबाई में काट कर शामिल कर दिया, 1 टेबलस्पून फ्रेश गार्लिक इसको भी लंबाई में काट लिया। जब ये दोनों पे हल्का सा कलर आ गया तो फिर फ्लेम ऑफ करके इस तड़के को हमने अलग प्लेट में निकाल लिया। इसके बाद हम सिंगापुरी राइस के लिए आखिरी गार्निशिंग सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक बाउल में 1 कप मायोनीज, हाफ कप केचप, 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और आखिर में हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर थोड़ा सा पानी शामिल करके आखिर में एक रनिंग कंसिस्टेंसी वाला इस तरह का सॉस तैयार कर लिया। फिर इसको भी केचप की बोतल में डालकर साइड में रख दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार खाना तैयार हो चुका है। ये देखिए सिंगापुरियन राइस की सॉसी चिकन, ये इसका ज़ीरे वाले बघारे राइस, ये है हमारी बहुत ही मज़ेदार मुगलई चिकन कढ़ाई। इस हॉट पॉट में गर्मा गर्म नान, सिंगापुरियन राइस का तड़का, गार्निशिंग का हरा मसाला, वाइट सॉस और ये सिंगापुरियन राइस के मज़ेदार वेजिटेबल नूडल्स। फिर इसके बाद हमने फ्रिज में से ठंडे ठंडे कस्टर्ड सेवइयों का बाउल निकाला और फिर क्रीम से इसको भी गार्निश कर दिया और फिर ब्रेड चॉकलेट केक को भी हमने फ्रीज़र से निकाल कर इसको भी मज़ीद गार्निश कर दिया।
ये दोनों स्वीट डिश की रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहद मज़ेदार बनी थी और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बनी थी। बस कुछ ही देर बाद मेहमान आ गए थे। सबसे पहले हमने उनको आते ही खाना सर्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये रेसिपीज़ मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और आखिर में कस्टर्ड सेवइयाँ और ब्रेड से बना चॉकलेट आइस केक को तो सभी ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करके खाया। हैप्पी बर्थडे डियर कासिम, हैप्पी बर्थडे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी मेरी आज की मोहब्बत और खुलूस के साथ मेहमानों के लिए बनाई जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।